अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत से लोग कुरान पाक की आयत को साइंस के इक्वल रख रहे हैं, जबकि मेरे नज़दीक अगर कुरान पाक की एक आयत यहाँ पर है तो साइंस यहाँ पर है। मींस नो कंपैरिजन, क्योंकि कुरान पाक हर ज़माने के लिए और साइंस हर ज़माने के हिसाब से अपने आप को चेंज करती है। ये थी एक साइड। दूसरी साइड पर कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो कुरान पाक की हर आयत पर ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि आ गया है अल जिहादी। तो खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बिग बैंग वर्सेस कुरान के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस ने बिग बैंग के बारे में कैसे बताया। साइंस ने यह पता लगाया कि जब कोई स्टार आपकी तरफ मूव करता है तो ब्लू नज़र आता है, और जब आपसे दूर जाता है तो रेड नज़र आने लग जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने और कम होने की वजह से। 1920s में एडविन हबल ने टेलीस्कोप के ज़रिए जब गैलेक्सीज़ को देखा तो उसने देखा कि ये गैलेक्सीज़ रेड नज़र आ रही हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। इसके अलावा और भी बहुत सी रिसर्चेज हुई जिससे ये कंफर्म हुआ कि हाँ, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। और इसको एक्सपेंड कौन कर रहा है, इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में चैप्टर 51 वर्स 47 में इरशाद फरमाया, और आसमान को हमने बनाया अपने हाथों से और हम इसको तोसी देने वाले हैं। मुश्किल उर्दू को छोड़ें, इंग्लिश में देखें, एंड इंडीड वी आर इट्स एक्सपेंडर। तो कुरान पाक में 1400 साल पहले बताया गया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, और इस साइट में अल्लाह ताला ने दावा किया कि उसको एक्सपेंड करने वाला भी अल्लाह ताला है। अब यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग से बिग बैंग का क्या ताल्लुक है। साइंस के मुताबिक अगर यूनिवर्स आज इतनी है तो बहुत अरसा पहले इससे छोटी होगी, और उससे बहुत अरसा पहले उससे भी छोटी होगी। और अगर इसी तरह हम टाइम को रिवर्स कर दें तो आज से आलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये सब एक सिंगल एंटिटी में एनर्जी की फॉर्म में मौजूद था, और फिर उससे एक्सपेंशन हुई। और ये एक्सपेंशन थी, एक्सप्लोजन नहीं, जैसे बिग बैंग लफ्ज़ सुनकर लगता है कि कोई एक्सप्लोजन हुई होगी। नहीं, इसे मैं फोर्थ ऑब्जेक्शन में क्लियर करूंगा। अब अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या बताया वो देखते हैं, और उस पर क्या ऑब्जेक्शंस हैं वो देखते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया चैप्टर 21 वर्स 30 में, क्या देखा नहीं इन काफिरों ने कि आसमान और ज़मीन बंद थे, फिर हमने इनको खोल दिया, और हमने पानी से हर जानदार शय को बनाया। तो क्या ये सब कुछ जान लेने के बाद भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। अब यहाँ पर सिंगुलैरिटी की बात की जा रही है कि आसमान और ज़मीन बंद थे, जिसका साइंस अभी बता रही है। उसे कुरान पाक ने 1400 साल पहले बताया कि आसमान और ज़मीन एक टाइम पे बंद थे। और हैरानकुन चीज़, आज की साइंस नहीं बल्कि आइंस्टाइन तक साइंस का ये मानना था कि यूनिवर्स स्टैटिक है, टाइमलेस है, मतलब हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। लेकिन कुरान पाक में आसमान और ज़मीन बंद थे, मतलब कि एक टाइम पे ये नहीं थे, एक टाइम पे ज़मीन नहीं थी। इसका मतलब वो जो एक स्टैटिक और टाइमलेस वाला कॉन्सेप्ट था कि यूनिवर्स हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, उसका भी कुरान पाक ने यहीं पर जवाब दिया, जो आजकल हमारे लिए नॉर्मल हो गया है। खैर, अब चलते हैं इसकी ऑब्जेक्शंस पर। ऑब्जेक्शन नंबर 1 की इस आयत में ज़मीन और आसमान का जिक्र किया गया है, तो ज़मीन तो बिग बैंग के आलमोस्ट 9 बिलियन ईयर्स बाद आई, और दूसरा कि आसमान क्या है। और यकीन करो यही मेन पॉइंट है कि आसमान है क्या। आप ये छोटी सी वीडियो देखो जिससे आप लोगों को समझ लगेगी कि आसमान क्या है। आसमान ये उर्दू का वर्ड है। इसके लिए अरबिक में या कुरान में वर्ड आया है समा, जिसका रूट वर्ड है समो। समो का मतलब होता है एलिवेशन या हाइट या अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, इंसानों के रिस्पेक्ट में। लिहाजा समा का जनरल मतलब कुरान में आया है ऊपर की तरफ। मिसाल के तौर पर कुरान में यह कहा गया कि वह अनजलना मिनस समाई माअन, हमने आसमान से मतलब ऊपर से तुम्हारे लिए पानी नाजिल किया। हालांकि कुरान ने इन आयात में वाटर साइकिल के बारे में भी बताया है। इसी तरह दूसरी मिसाल आपके सामने रखता हूं कि सूरह इब्राहिम में यह कहा गया कि अच्छी और पाकीज़ा बातों की मिसाल ऐसे है जैसे कि एक दरख्त होता है, अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत है, व फरउहा फिस्समा, और उसकी टहनियाँ आसमान में फैली हुई हो, मतलब ऊपर की तरफ फैली हुई हो।
इंग्लिश के ट्रांसलेशंस को भी अगर आप देखेंगे तो वहां मुफस्सिरीन ने स्काई के साथ साथ ब्रैकेट में हाई का भी वर्ड लिखा है। लिहाजा कुरान में समा वर्ड जब भी आया है सिंगुलर फॉर्म में तो उसका जनरल मतलब होता है वट एवर इज एबव एंड अराउंड, जो कुछ भी ऊपर है और अतराफ है इंसानों के रिस्पेक्ट में वो सब आसमान का हिस्सा है। अब अगर आप इस लिहाज से देखो तो अगर एक बंदा यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए ये और इससे ऊपर आसमान होगा, और अगर एक बंदा यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए ये और इससे ऊपर आसमान होगा, और अगर एक बंदा यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए ये और इससे ऊपर आसमान होगा, और इसी तरह अगर एक बंदा यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए ये और इससे ऊपर आसमान होगा। तो आसान अल्फाज में आसमान का मतलब हुआ ज़मीन के पर्सपेक्टिव से ज़मीन के अलावा जितना कुछ है वो सब आसमान में आता है। और अगर आप ज़मीन को मिलाओ तो होल यूनिवर्स मतलब आसमान प्लस ज़मीन होल यूनिवर्स के इक्वल है। अब अगर आप उस आयत को देखो कि आसमान और ज़मीन बंद थी, इसका मतलब होल यूनिवर्स बंद थी, और अल्लाह ने स्पेसिफिक ज़मीन का जिक्र एंड रिज़ल्ट के हिसाब से किया ताकि लोगों को समझ लगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह को प्रॉपर बताना चाहिए था कि अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, ये हुआ, ऐसा हुआ, ETC। और इस तरह के लोग सबसे ज़्यादा जाहिल होते हैं क्योंकि कुरान पाक वही बुक है जो 7th सेंचुरी के लोगों के लिए भी थी, 12th सेंचुरी के लोगों के लिए भी थी, आज के लोगों के लिए भी है और आने वाले लोगों के लिए भी होगी क़यामत तक। हाइड्रोजन हीलियम का 7th सेंचुरी के लोगों को क्या पता चलना है, उन्हें क्या समझ लगनी है। और कुरान पाक साइंस की किताब नहीं बल्कि साइंस की किताब है, निशानियों की किताब है, और ये एक क्लियर निशानी है कि आसमान और ज़मीन एक टाइम पर बंद थे। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं लग रही तो उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, उनसे बहस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन नंबर 2 कि बिग बैंग आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ और ज़मीन आलमोस्ट 9 बिलियन ईयर्स बाद बनी, तो अल्लाह इतना टाइम क्या कर रहा था। और यहाँ पर मेन पॉइंट ही टाइम है कि टाइम इज़ रिलेटिव। आसान अल्फाज में टाइम डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पास करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरह हमारे लिए जो टाइम गुजर रहा है ज़रूरी नहीं कि अल्लाह के लिए भी वही टाइम गुजर रहा हो सकता है हमारे लिए जो 13 बिलियन ईयर्स हैं अल्लाह के लिए वो 1 सेकंड हो या 1 मिनट या 1 दिन या 6 दिन। और यहाँ पर आती है तीसरी ऑब्जेक्शन। थर्ड ऑब्जेक्शन कि अल्लाह ने 6 दिन क्यों लगाए, अल्लाह के लिए तो ये सब खेल था। तो उनका जवाब अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में दिया है। चैप्टर 44 वर्स 38 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने ज़मीन और आसमानों और इनके दरमियान की चीज़ों को खेल के तौर पर पैदा नहीं किया। चैप्टर 44 वर्स 39, बल्कि हमने इन्हें दुरुस्त तदबीर के साथ ही पैदा किया, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। तो अल्लाह ने खुद कहा कि खेल के लिए नहीं बल्कि तदबीर के साथ पैदा किया ताकि लोग उसमें निशानियाँ ढूंढें। ऑब्जेक्शन नंबर 4, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला इस आयत को और बेहतर तरीके से लिख सकता था, जैसे कि अल्लाह ताला लिख देता कि फिर एक बड़ा धमाका हुआ था। और ये लोग जाहिलों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं, और वो क्यों, आप ये वीडियो देखो। When you hear the term bang, you think of a noise, but you have to realize that it's sound waves propagating through air. So after the Big Bang, there's no air. There was no air, there's no way to hear anything. So in that sense, it was silent. It wasn't big, and it wasn't a bang. The Big Bang was not an explosion like a grenade or a bomb or dynamite. तो अब देखो, अगर अल्लाह ताला ने लिखा होता कि एक बड़ा धमाका हुआ था तो कुरान पाक का कितना बड़ा फॉल्ट होता है ये। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि कुरान पाक यहाँ पर है और साइंस यहाँ पर है, क्योंकि कुरान पाक हर ज़माने के लिए है और साइंस हर ज़माने के हिसाब से अपने आप को चेंज करती है। इसी तरह कुरान पाक पर जो जो ऑब्जेक्शंस होंगी हम सब मिलकर इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे।